हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स में एक्सरसाइज 2.3। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है फाइंड, आपसे पूछा गया है फाइंड। फर्स्ट पार्ट यह है कि 1/4 ऑफ इन तीनों का निकालना है। ए बी सी पार्ट, 3 पार्ट्स आपको गिवन है। आपसे कहा गया है कि इसका आपको 1/4 निकालना है, इसका भी आपको 1/4 निकालना है एंड इसका भी आपको 1/4 निकालना है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि हम इस वीडियोज़ में फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई सीख रहे हैं। ओके, तो ऑफ का मीन्स जहाँ पर भी आपको ऑफ मिलेगा, आपको ये लिख रहा है कि जैसे अगर मैं ए को लेके चलूँ, लिख रहा है 1/4 ऑफ 1/4 आपको निकालना 1/4 ऑफ 1/4। तो इजीली इसका मतलब है कि 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। इस बात को आप याद रख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो जाएगा 1/16। आपको मैंने मल्टीप्लाई करना बताया था, इजीली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1/4 ऑफ 1/4 कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू 1/16। नाउ द बी पार्ट इज, अब बी पार्ट को लेके चलते हैं तो हमने यहाँ पर भी वो निकालना है 1/4 ऑफ 3/5। तो क्या हो जाएगी इसकी मीनिंग देखिए, 1/4 मल्टीप्लाई 3/5 दिस इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3, 5 मल्टीप्लाई 4 इज 20। तो ये हमारा पहले बी का आंसर है, सी का, ये सॉरी ए का आंसर, बी का आंसर। देन सी का आंसर भी निकाल लेते हैं 1/4 ऑफ 4/3। इट मीन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई 4/3 दिस इक्वल टू 4/12। ठीक है, इसे आप सिंपल भी कर सकते हैं, 4 1 जा 1, 4 3 जा 12। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए कितनी इजीली हमने क्वेश्चन कर लिया है, बट इसके लिए जरूरी आपको प्रीवियस वीडियो आपने देखा होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे पास फ्रैक्शन है आप देख रहे हैं, ये फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम सिंप्लीफाई भी, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इन फ्रैक्शंस का। तो आगे इनमें कोई भी प्रोसेस आपने नहीं करनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में हम किसी फ्रैक्शन को लेके आते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट इज दिस 1/7 ऑफ ए बी सी। तो ए को पार्ट को लेके चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना को बर्बाद ना करते हुए। 1/7 ऑफ 2/9, इसे क्या लिखा जाएगा 1/7 ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई 2/9। इसको आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 एंड 7 मल्टीप्लाई 9 इज 63। प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई इसमें आगे कोई प्रोसेस नहीं करनी है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ द बी पार्ट इज 1/7 ऑफ 6/5 बी पार्ट। तो 1/7 मल्टीप्लाई 6/5 दिस इक्वल टू 6/35। 6 मल्टीप्लाई 1 इज 6 एंड 7 मल्टीप्लाई 5 इज 35। एंड द थर्ड पार्ट इज सी पार्ट कर लेते हैं 1/7 ऑफ 3/10। 1/7 मल्टीप्लाई 3/10 दिस इम्प्लाइज 3/70। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमने बहुत इजीली, बहुत आसानी से कर लिया है, क्योंकि हमने बेसिक सब पहले आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। देखो आपको क्या करना है इसमें, मैंने आपको जिससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि वहाँ पर सारे भी जितने भी फ्रैक्शन हमारे बन रहे थे, वो सारे के सारे फ्रैक्शन हमारे कैसे बन रहे थे, प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहे थे। तो वहाँ पर रिड्यूस, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का कोई ऐसा था नहीं, वही हमारा आंसर हो जाता जो मल्टीप्लाई करके आता। बट इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, और आपको अगर दिख रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए किस तरीके से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को लेके चलें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2/3। ठीक है, ये तो अपने अच्छे फॉर्म में है, ये तो प्रॉपर फॉर्म में है, बट ये वाला पार्ट हमारे पास मिक्स फॉर्म में है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इसे कैसे हम चेंज करते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 2/3 मल्टीप्लाई, इसे यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 6, और इसे करते हैं ऐड, तो 6 + 2 = 8। तो 8 +
3। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई अगर करूँ मैं तो जगह 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9। तो ये हमारे पास आ गया है 16/9। और 16/9 को जब आप चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो ये अगर 6 से आप डिवाइड करें, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 9 से आपको डिवाइड करना है 16 को, तो 9 1 जा 9 एंड दिस 7। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। तो इसे लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इसे लिखेंगे होल पे 1 और ये देन 7/9। तो ये हमारे पास आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इजीली आप इसे कर लेंगे। यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट तो सीधा हमारे पास देखिए, ये भी सिंपल फॉर्म है, ये भी सिंपल फॉर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 मल्टीप्लाई 2 हो गया हमारे पास 14 एंड 9 मल्टीप्लाई 7 63। ठीक है, तो ये आ गया 63। अब देखिए ये हमारे पास जो आंसर आया है, इसको अगर हम किसी सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं तो देख लीजिए। तो हम इसे 7 से डिवाइड कर, देखो 14 और 63 7 से हमारा डिवाइड होता है, 7 2 जा and 9 so this is, so the answer is 2/9. Answer is 2/9. The answer of second part is 2/9 and the third part is, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 3/8। 3 मल्टीप्लाई 6 is 18/32। 18/32। इसे आप थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में अगर लाने चाहेंगे तो ये आ जाएगा थोड़ा सिंपल फॉर्म में। और हमारे पास ये आप देख सकते हैं ये किससे डिवाइड होता है, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 से। ओके, तो 2 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 2 9 जा एंड 16। तो ये हमारे पास का आंसर आ गया 9/16। ओके, तो इसको अगर ये दिख नहीं रहा है आपको तो मैं इसे थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, तो इसे ऊपर लिख लेते हैं। आंसर इज 9/16। ओके, इस तरीके से आपको इसको चेंज करना है। तो फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में 9 मल्टीप्लाई 3, ये तो आप इजीली कर लेंगे 27 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 25। अब 25 से अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, तो 1 टाइम्स हमारा चल जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 होल और 2/25। ये मैंने आपको बताया है कि कैसे इसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रीवियस वीडियो में जाना होगा। अब बार बार अगर हम रिवीजन कराते रहेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, कोर्स बहुत पीछे हो जाएगा। इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट में देख लीजिए 15/24। 15 मल्टीप्लाई 1 इज 15 एंड 8 मल्टीप्लाई 3 इज 24। 24 एंड 15 को आपने से डिवाइड कर दिया है। अब देख लीजिए किससे डिवाइड होता है, 3 से हमारे पास डिवाइड हो जाता है। तो 3 5 जा एंड 3 8 जा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 5/8। तो 3 से हम इसको सिंपल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5/8। एंड द सिक्स पार्ट को देख करके देखते हैं। तो ये भी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 33/20 और इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1/3/20। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपका जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 7th पार्ट है, वो पार्ट आपके लिए होमवर्क है। तो आप उसे करिए, खुद करके देखिए एक बार कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। आपका प्रैक्टिस करना ही बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी थोड़ा प्रैक्टिस बनेगी तो आप भी इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे भी आपको सेम वही चीज़ें करनी है। आपको मल्टीप्लाई ही करना है फ्रैक्शन का। तो मल्टीप्लाई जो फ्रैक्शन का होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, इसकी आपको आदत हो जाएगी धीरे धीरे। तो आपको इस क्वेश्चन में भी मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, उसको आप कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि 2/5 है। तो 2/5 को आप सेम लिख लीजिए इसी तरीके से। और जब ये आपको मिक्स फ्रैक्शन दिख गया है तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको पहले क्या लेके आना है, इसको चेंज करना है। तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 इज 20, 20 प्लस 1 इज 21, 21/4। ओके, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आराम से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 21 मल्टीप्लाई 2, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह आ जाएगा आपके पास 42
अपॉन 20। ठीक है, तो 42/20 जब आपके पास आ चुका है तो उसके बाद आपको पता है कि आपको क्या करना होता है, आपको 20 से डिवाइड करना है 42 में, जाएगा 2 टाइम्स 40 और रिमाइंडर हो गया 2, तो ये जाएगा हमारे पास क्या, जो होल नंबर है इसे लिखते हैं 2, देन 20, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2 होल, ठीक है, 2/10। सो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसे रिमूव कर देते हैं पहले, और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पहले सिंपल में भी ला सकते थे 2 से डिवाइड करने के बाद, एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, देन उसके बाद आप डिवाइड करेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। जैसे ये है 2/20 आ रहा है तो उसको आप ये भी ले सकते हैं 2 1/10, क्योंकि यहाँ से 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 इससे ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो चाहे आप ये आंसर लिखें चाहे ये आंसर लिखें, दोनों आंसर आपके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब इसे कैसे करेंगे, 6 × 5 × 6 30, 30 + 2 32/5 मल्टीप्लाई 7/9, ठीक है, एंड 32 × 7 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 32 × 7/45, दिस इक्वल टू 32 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 to 4/45। फिर आप इसे उसी फॉर्म में लेके आएंगे भी, जब 45 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका सीधा इसमें मिक्स फ्रैक्शन जो बन जाएगा वो बन जाएगा 44/45। इस तरीके से आप इसे इजीली कर सकते हैं, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट पर आते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3.2 मल्टीप्लाई, इसे भी सिंपल कर लीजिए, 15 + 1 16/3, और ये हो गया हमारे पास 48/6, और 48 ये हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा 2 से भी सिंपल फॉर्म में आ सकता है, 6 से सीधा जो है 8 आ जाएगा हमारे 5 का। ओके, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। एंड ये देखिए 5/6 मल्टीप्लाई, अब आपको ये मिक्स फ्रैक्शन को तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना आ चुका होगा, अब इसे आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो जाएगा 5 × 17 सॉरी, आएगा 6 × 7, तो 5 मल्टीप्लाई जो हमारे पास 17 है वो आ जाएगा 85/42, 85/42, और इसको आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 42। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ द फिफ्थ पार्ट इज 17/5 मल्टीप्लाई 4/7। ओके, दिस इक्वल टू, तो 70 × 4 हमारे पास होता है 68, एंड दिस इक्वल टू 35, और 35 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे जाएगा 133/35, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई आपको करना है, ये हो जाएगा आपको 13/5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, 13 × 3 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ 5 हमारे पास ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 39/5, और 39/5 को जब हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 होल 4/5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका लास्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस आप करते रहिए तो आपको ये इजीली आपकी मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, सॉरी इस एक्सरसाइज का 4th वाला क्वेश्चन कि उसको किस तरीके से करना है। सो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसे किस तरीके से करना है समझिए। आपको बताना है विच इज़ ग्रेटर, आपको बताना है कि इस फर्स्ट पार्ट में कौन सा ग्रेटर है। आपको एक तो ये दिया हुआ है कि 2/7 ऑफ 3/4, और ये आपको दिया है 3/5 ऑफ 5/8। आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सी वाली जो डिजिट है वो, जो सा फ्रैक्शन है वो बड़ा है, ग्रेटर है। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सो ये करके देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो ये आप पहले निकाल के देखने की, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2/7 ऑफ 3/4,
ठीक है। तो इसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/7 ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, आपको बता चुका हूँ 3/4। इसे थोड़ा सा अगर सॉल्व किया जाए तो ये जाएगा 6/28। इसे 2 से हम अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा अगर दिस इम्प्लाइज 3/14। ओके, आप 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 3 जा एंड 14, ठीक है। तो ये तो आ गई इसकी वैल्यू। सेकंड के पार्ट को लेके चलते हैं, 3/5 ऑफ 5/8 तो ये 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। इसे आप सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और देखिए ये आप सीधा कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3/8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए आपको ये बताना है कि ये हमारे पास ज़्यादा बड़ी है या ये ज़्यादा बड़ा है हमारे पास। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसे कैसे चेक करेंगे आप। इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि न्यूमरेटर आपका दोनों का सेम है कि 3/14, आपको बताना है कि 3/14 बड़ा है या 3/8 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो न्यूमरेटर है वो सेम है और डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर अगर बराबर हैं तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 14 हमारे पास क्या है, बड़ी संख्या है। बट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है लेस देन इसके आएगी, ये मतलब ये छोटी संख्या हमारे पास आने वाली है। ओके, तो हमारे ध्यान रखना है न्यूमरेटर जिसका अगर न्यूमरेटर बराबर है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो बड़ी संख्या होगी। मीन्स ये हमारे पास क्या है, बड़ी संख्या है। तो हम इसमें ऐसे लगा लेंगे। और 3/8 हमारा आया कहाँ से, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3/5 ऑफ 5/8 इज़ ग्रेटर। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सो सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट भी ऐसे निकाल के देखते हैं। 1/2 ऑफ 6/7 मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 6/7। अब इसको सीधा भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, तो आप इसको सीधा 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी डिवाइड कर सकते हैं। तो 3/7, तो पहले वाले का तो ये आ गया। एंड उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है 2/3 ऑफ 3/7। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 3/7। देखो 3 से 3 फिर कैंसिल हो गया, ये आएगा 2/7। अब आपको बताना है कि 3/7 एंड 2/7 में कौन सा बड़ा है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन अलग हो गई है। यहाँ न्यूमरेटर अलग अलग हो चुके हैं बट डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है, अगर आपका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप एक ध्यान रखिए कि आपके पास न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमने क्या कहा था, अगर आपका न्यूमरेटर क्या है, सेम आ रहा था तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा था वो बड़ी संख्या थी, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है, जब डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपका जिसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये आएगा आपका 0.2 और ये आएगा आपका 0.4 के आसपास, तो ये आपका बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1/2 of 6/7 is greater। 1/2 of 6/7 is greater। ओके, तो इस तरीके से आज की अपनी इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से इजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।